नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के खास प्रोग्राम शिक्षा संवाद में हमारे साथ मेहमान हैं मिल्लत कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम। बड़ी मुश्किल से सर का समय मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया। और हम छात्रों के एग्जाम को लेकर के और भी कई सारी परेशानी है उनको लेकर के हम ढेर सारी बात करेंगे सर से, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि द लाइव इंडिया की तरफ से सम्मानित करेंगे। तो मैं आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर से गुजारिश करूंगा कि आप आए और हमारे जो खास मेहमान हैं मिल्लत कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम सर को सम्मानित करें अपने हाथों से। चलिए सर, विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। और चलिए, शुक्रिया पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और छात्रों के साथ हम आपका रूबरू करवा रहे हैं सर, और एग्ज़ाम को लेकर के और भी कई बातों को लेकर के हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि छोटा सा एक संक्षेप में परिचय हो जाए सर छात्रों से। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम हुआ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मिल्लत कॉलेज दरभंगा में पोस्टेड हूँ। और मेरा चयन जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हुई थी 2019 में, सितंबर में मैंने ज्वाइन किया है। हमारी शुरुआती तालीम शफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने सीएम साइंस कॉलेज से आईएससी किया साइंस से। फिर मैंने बीए किया मिल्लत कॉलेज से ही। फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया और फिर मैंने वहाँ से एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, जामिया मिलिया इस्लामिया में रहा। और हमारा जो पढ़ने का जो पड़ाव है वो कई डिफरेंस डायरेक्शन में रहा है। मैं शुरू के दौर में मैंने तैयारी किया क्योंकि हमारा घर जो है वो मोहल्ला दुमदुमा में ही पड़ता है। तो हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या तो वो मेडिकल करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, जो आज से जो 10-15 साल पहले जो चलन था सोसाइटी का। तो हमने भी तैयारी किया, मैंने भी अटैम्प्ट दिया, मेडिकल का भी अटैम्प्ट दिया। वहाँ पे हमारा सक्सेस नहीं रहा। मैंने हालांकि बी फार्मा वगैरह क्वालिफाई किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं साइंस में बेहतर नहीं कर सकता, तो मैं सोशल साइंस की तरफ मूव करूँ। और फिर मैंने सोशल साइंस की तरफ मूव किया। और जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचा और मैंने फिर वो ग्रेजुएशन से मैंने अच्छा से पढ़ाई किया, जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में 3rd या 4th टॉपर भी रहा हूँ ग्रेजुएशन में। फिर मैं अलीगढ़ में जाके अच्छा किया। तो हमें पता ये चला कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपका कमतर नहीं होता है, शर्त है कि आप मेहनत करें। मैं गार्जियन से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आफ्ताब, मैं उससे 2-3 बातें मैं कहूँगा। आज के डेट में हर किसी का बच्चा पढ़ रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं, वो रिक्शा चला पुलर हो या ऑटो चलाने वाला हो, या समाज के हाशिए पे जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। हर कोई कहेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो जहाँ पे 2 चीज़ की कमी मैं देखता हूँ, एक सरकारी सिस्टम में हमें लगता है कि एक सरकार की या एक ऐसी पॉलिसी है जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात होती है, गुणवत्ता शिक्षा की जो बात होती है, वो सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही है। और जो गार्जियन हैं, जो समाज के जो प्रथम पीढ़ी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे वो पढ़ करके वो प्रथम कतार में नहीं आ पा रहे हैं। जो फर्स्ट जनरेशन जो एजुकेशन की बात है, जो मैंने कहा कि प्रथम पीढ़ी के जो लोग हैं, ऐसे परिवार जिनके बाप दादा है ना, वो वहाँ से वो शिक्षित नहीं हुए, वो स्कूल कॉलेज नहीं पहुँचे, और उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हम उसे प्रथम पीढ़ी के जो है लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं हम लोग। तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं और उसको देखने वाला न तो स्कूल में कोई है, न कॉलेज में कोई है, न सरकारी रूप में कोई है। उसे भी सिर्फ पढ़ रहे हैं वो। और उसे कोई, एक तो है कि समाज में, एक समाज की सबसे बड़ी विसंगतियाँ मुझे लगता है, ये 20 सालों में मैंने देखा कि समाज में एक अजीबोगरीब परिवर्तन आया। और समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो समाज से
मुख्य धारा से अपने आप को अलग किया, जिससे समाज में एक विसंगतियां पैदा हो गई कि समाज में जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं है ना, उससे कोई रास्ता बताने वाला नहीं रहा। जब कहिए कि समाज में ऐसे परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए कि लोग डर से भी, जो समाज के अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो समाज से दूरी बनाना शुरू किए और अपने परिवार को लेकर के वो सिमट गए, जिससे समाज में समाज का ह्रास हुआ। इन सब चीज़ में सर आप कैसे बदलाव लाएंगे सर? कैसे आप एजुकेशन ऑफ क्वालिटी पैदा करेंगे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी पिछले संडे 1 जनवरी को भी हमारी बैठक हुई थी। हम लोग कुछ लोग बैठे थे, कुछ हमारे मित्र हैं जो प्रोफेसर हैं जहाँ पे, कुछ टीचर्स हैं, कुछ और लोग हैं जो अदर जॉब में हैं। हम लोग इसमें बैठक किए हैं कि स्कूल लेवल पे ही जो हायर वो 10th लेवल से 9th लेवल से ही कुछ बच्चों को कुछ ऐसी जो संस्थाएं हम लोग तैयार कर रहे हैं जहां बच्चे को हम लोग गाइड करेंगे और टीचर मुहैया कराएंगे। हो सकता है तो हम लोग ही पढ़ने जाएं, और एक शुरुआती दौर से इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जहां पर शुरू करेंगे। और इनकी शुरुआत हम लोग थोड़ा सा खामोशी से करना चाह रहे हैं, ताम झाम नहीं चाह रहे हैं। तो हम लोग कुछ लोग फ़िक्रमंद हैं। हमारे कई दोस्त हैं, एक डॉक्टर मसरूर आलम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी है, डॉक्टर अफसर आलम है, या इंतसाब आलम है, सरफराज आलम है, डॉक्टर, ये सब हम लोग ग्रुप हैं, है ना, जो हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का शुरू करें सोसाइटी से। चलिए सर, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे अभी इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की परीक्षा को लेकर के, क्योंकि टीचर जो हैं सर वो तो बाहर गाइड करते ही हैं, अपने हिसाब से जितना गाइड करना हो वो करते हैं, कोचिंग कराते हैं बच्चों को, और जितना भी बाहर से हो सके वो बताते हैं कि कैसे आपको एग्ज़ाम में अपियर होना है और आगे आपको क्या करना है। लेकिन सर आप अंदर रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उस समय बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ी आप गलती देखते हो या सबसे बड़ा मिस्टेक देखते हो, क्या लगता है? क्या चीज़ कॉमन मिस्टेक है, कोई कॉमन गलती करता हो? हाँ, कॉमन गलती आजकल क्या हो गया है हमें, क्योंकि जब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त चोरी की प्रथा नहीं थी। ख़ास करके हम लोग जब बाहर गए तो हम लोग, आपको पता होगा कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एग्ज़ाम डिपार्टमेंट लेती है। आप जिस जगह बैठ के पढ़ते हैं उसी जगह पे आप एग्ज़ाम भी देने जाते हैं, लेकिन आप चोरी नहीं करते हैं। जहाँ पे एक बड़ी ख़राब व्यवस्था हो गई है कि हर बच्चा चोरी करना चाहता है, कि वो देख के नकल करना चाहता है, कोशिश करता है कि हम नकल करें। उसकी सबसे बड़ी जो उसे रोका जाए, उसे आप उसको पनिशमेंट के द्वारा नहीं रोक सकते हैं। नकल करने के चक्कर में अपना टाइम भी बर्बाद नहीं। हाँ, आप उसको जो है पनिशमेंट के द्वारा उसको नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए हमें घर से लेकर के कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में इसको हमको बच्चे को के मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और उसके लिए हमें बच्चों को बैठ करके पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक बच्चा 3 घंटा बैठकर नहीं पढ़ेगा, वो क्लास में 3 घंटा एग्ज़ाम नहीं देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे बैठ के पढ़ने की आदत डाले। गार्जियन को चाहिए कि बच्चे को गाइड करे कि वो 2-3 घंटा वो बैठ के पढ़े, कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा मैक्सिमम। बच्चे जब पढ़ेंगे, जब किताब के 3 बार 4 बार जब रीडिंग दिए रहेंगे तो बच्चा चोरी नहीं करेगा। जब मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, उसे टॉपिक नहीं पता होता है, वो किताब खोलते ही नहीं है। जब नहीं खोलेंगे किताब तो वो ताक झांक करेंगे, चोरी करने की कोशिश करेंगे। और एक तो ये भी है कि बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं और किताबों से दूर जा रहे हैं, गाइड पे डिपेंडेंट है। एक व्यवस्था है जहाँ पे जो बहुत काम करना पड़ेगा। आप जो चाहिएगा कि 1 साल में 2 साल में इसको ठीक कर दे तो नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अब अंतिम क्षण में बच्चे कैसी तैयारी करें, मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर अगर बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहें, चाहे वो किसी भी फैकल्टी से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी फैकल्टी से, वो अंतिम क्षण में आप अपनी तैयारी को कैसे जारी रखें सर? अभी जो एग्ज़ाम होने हैं फरवरी के फर्स्ट वीक से, बिहार जो बोर्ड है उन्होंने मॉडल पेपर जारी कर दिया है ना। तो क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरी साल पढ़ाई बाधित रही, और आपने देखा होगा सरकारी रिपोर्ट है कि जो पब्लिक स्कूल है वहाँ 10% ही बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास में अपियर्स हुए, और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे 2% बच्चे अपियर हुए। तो बच्चे क्लास से दूर रहें, टीचर से फेस टू फेस पढ़े नहीं हैं,
तो बच्चे पढ़े नहीं सही से। कि बच्चों की आदत होती है कि बच्चे घर पे जल्दी पढ़ते नहीं हैं स्कूल के अलावा। तो सरकार ने मॉडल पेपर जारी किया है, और इस बार मॉडल पेपर की ख़ास बात है कि 100 क्वेश्चन जारी किया गया है। और एग्जामिनेशन हॉल में भी अब जब एग्ज़ाम देने बच्चे जाएंगे तो उसे ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे उसे 50 करना होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है कुल मिलाकर 200% क्वेश्चन है। हाँ, मतलब 100% सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें 50 सॉल्व करने होंगे। और जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है 4 सॉल्व करने हैं तो 8 दिए जाएंगे। और 15 क्वेश्चन है, हाँ, डबल दिए जा रहे हैं कि बच्चे को आसानी से हो। अब जहाँ तक बच्चे, ये अक्सर होता है कि मैं देखता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में कि बच्चे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में परेशान होते हैं। तो हम बच्चों से इतना ही कहेंगे जो देख रहे हैं कि अभी 15 दिन है, आप, जैसे मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का हूँ, तो आप मोटी मोटी चीज़ें, जैसे आप संविधान को पढ़ जाएं, आप लोकतंत्र को पढ़ें, आप जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़ें, न्यायपालिका को पढ़ लीजिए। और जैसे कि भारत के जो पड़ोसी राज्य है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जाने। भारत का जो पाकिस्तान से संबंध है उसमें जो सार्क का है, कि अब ये सार्क पढ़ रहे हैं तो इतना ही जानिए कि सार्क की स्थापना कब हुई, किसने किया, उसका मुख्यालय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। 2 लाइन में जानिए उसका उद्देश्य क्या है। शिमला समझौता कब हुआ, किसके बीच हुआ, है ना। भारत चाइना के बीच में पंचशील, है ना, समझौता कब हुआ, और समझौता पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत, वो क्या है। छोटी छोटी बातें, बुनियादी बातें किताब से पढ़ लीजिए। हमें लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा रहेगा। बातों पर ध्यान देना जी। लेकिन इस समय सर सवाल तो यही है कि आप देखे होंगे जो बच्चे अगर मैं एग्ज़ाम में जाते हैं, सबसे पहली चीज़ जो OMR शीट भरने में प्रॉब्लम करता है। आप लोग भी सर एज ए इन्विजिलेटर अगर जाते हैं तो इस तरीके की गलती देखे होंगे कि जल्दी के चक्कर में इस तरीके के मिस्टेक होते हैं। तो वहाँ पे बच्चे जब जाएं अपना और क्वेश्चन हाथ में, बैंक उसके हाथ में आते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे जब OMR शीट को जब सबमिट करते हैं तो वहाँ पे उसको कैसे हैंडल करें। अभी जो सभी स्कूल और कॉलेज में कुछ रेयर केस है, कुछ जगह पर टीचर ऐसे होते हैं कि अपना रूल फॉलो ज़्यादा करते हैं। अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है, कल भी था, लगातार कंटिन्यू 3 महीने से एग्ज़ाम चल रहे हैं। और पार्ट 1 का पार्ट 2 का हुआ, पार्ट 3 का हुआ, तो सब्सिडरी पेपर में वो मार्कशीट पे एग्ज़ाम हुआ है। तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा पहले दे रहे हैं, 10 मिनट पहले दे रहे हैं। और हम लोग बताते हैं, जैसे कल ही पार्ट 1 के लड़के को पहली बार वो मार्कशीट पे एग्ज़ाम देना पड़ रहा है उन लोगों को, तो हम लोग खुद से बता देते हैं कि बाबू इसमें ये भरना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, जब हम सिग्नेचर करने जाएंगे तो आपको बता देंगे। कोशिश हमारी होती है, टीचर्स की कोशिश होती है कि बच्चे गलत न भरे। तो छात्रों के लिए कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप जाते हैं एग्जाम हॉल में, जो आपको समझ में आता है उसको तो फिल करिए, अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो इंतजार करिए, इन्विजिलेटर से पूछिए, जब वो सिग्नेचर करने आएंगे तो फिर उसको वेरीफाई करेंगे। क्योंकि सर उस पे जब वाइटनर वगैरह लग जाता है तो कहीं ना कहीं पेंडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट, और एग्जाम भी थोड़ा सा मोरली, थोड़ा बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, फिर एग्जाम खराब होगा। लेकिन सर लॉकडाउन में जो बात चल रही थी सर, लॉकडाउन में डिजिटली तो हम लोग उतना डेवलप है नहीं, जो जी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी तरीके से जारी रख पाते, लेकिन उस समय भी बच्चों को थोड़ा सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कहीं ना कहीं। अभी 9 महीने के बाद कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्था खुले हैं, तो इस समय इस बीच में बच्चों को एग्ज़ाम देना और बच्चों के लिए ये कितना कठिन हुआ सर? हाँ, कठिन तो है ही, एग्ज़ाम देना कठिन है। बच्चे, मैंने पहले ही बताया कि बच्चे घर में कम पढ़ते हैं बच्चे, और टीचर से जो सीधा संवाद है वो बच्चे में कमी आई है। और बच्चे तो थोड़ा सा कॉपी भी चेक होगी वो लिबरल होगी, कॉपी भी चेक होगी वो लिबरल होती है, लिबरल हो रही है। मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ, 4 साल 5 साल से, कि कॉपी लिबरल चेक हो रही है। क्योंकि मैं इससे पहले +2 में भी था, तो मैं देख रहा हूँ कॉपी थोड़ा लिबरल चेक होती है। क्वेश्चन के जो स्तर है वो सामान्य होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, बेसिक सवाल ज़्यादा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है और ऐसी आशा है कि एग्ज़ाम बच्चों के अच्छे होंगे। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बच्चे अभी लगातार इस बार तो मेंटली और फिजिकली दोनों डिस्टर्ब हुए हैं, फिजिकली वो बाहर जा नहीं पाते थे, उसमें और भी अपनी तरफ से, क्योंकि आपने AMU भी गए हैं सर, ठीक है, चूँकि आपने बताया कि मैंने ISC से
इंटर किया है, उसके बाद AMU गए, जामिया गए, अलग अलग जगह पे। तो आप अलग अलग फैकल्टी से मैं पूछूंगा कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब में बच्चों के लिए बेहतर, मतलब अलग अलग फैकल्टी में बच्चों का बेहतर भविष्य किस में नजर आता है, या बच्चों को आप क्या करें? क्योंकि बच्चे देखते होंगे सर, भटकते हैं कि इंटर पास करेंगे तब पास करेंगे तब रखेंगे। इट मीन्स कि पहले उनका एक गोल नहीं होता है, वो कहते हैं कि पास करेंगे तब वो रखेंगे, ये करेंगे तब वो रखेंगे। वैसे बच्चों का आपका क्या समझे? एक्चुअली में जो दरभंगा है, जहाँ पे जो शिक्षा का एक क्षेत्र रहा है, लेकिन एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। मैं देखता हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। इवन कि हम लोगों को भी नहीं पता था कि क्या करना है आगे जा कर के। तो मैं खास करके ऐसे बच्चों से जो ISC कर रहे हैं इंटरमीडिएट, वो कॉमर्स से कर रहे हैं, वो साइंस से ले रहे हो, या आर्ट्स ले रखे हो, उसे खास करके आर्ट्स के बच्चे, जो लड़के साइंस के होते हैं उसे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की भी देते हैं, फिर वो पैरामेडिकल की तरफ बढ़ जाते हैं, या अदर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। कॉमर्स के लड़के और आर्ट्स के लड़के के लिए मैं कि आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। आप या तो एक कहता है, आजकल मैं देख रहा हूँ दरभंगा में कैलेट जो है ना, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जो भारत सरकार का जो लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, या लॉ में जहाँ मत देखिए कि जहाँ लड़के जो है लॉ कैसे कर रहे हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या जामिया है, या BHU है, तो आप लॉ कीजिए। 5 आप इंटरमीडिएट के बाद जो है आप लॉ की तरफ मूव कीजिए। आप देखे होंगे कि जज बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से लोग BPSC में बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, उसी तरह जज के, मजिस्ट्रेट के एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप लॉ को बहुत अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आप जब अच्छे जगह से लॉ कीजिएगा तो आपको लॉ पढ़ाया जाएगा, और जब लॉ पढ़िएगा 5 साल 6 साल अच्छे से पढ़िएगा लॉ, तो आप अगर मजिस्ट्रेट नहीं बने, खुदा न खास्ता नहीं बने, तो आप PP है, AP के एग्ज़ाम होते हैं, पोस्ट होते हैं, और कम से कम आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं। तो एक जस्ट लाइक प्रोफेशनल कोर्स है, और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं कैरियर की तरफ मैं बोलूँगा, आप BPSC की तरफ मूव कीजिए। आप अपना जो स्तर है हमेशा ऊंचा रखिए, आप पढ़ने लिखने का लेवल को हमेशा हाई रखिए, और बैठ के पढ़िए। आप हर बच्चे जो देख रहे हैं, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्लासरूम में भी, अगर हमारे बच्चे देख रहे होंगे तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को कि तुम जिस सोसाइटी में रहते हो, और तुम उस सोसाइटी के जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, उनसे पूछना कि वो कैसे पढ़े हैं। तुम अपने फादर से पूछना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी, लेकिन कोई भी ऑफिसर्स है, डॉक्टर है बड़े पोस्ट पे, या बड़े डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या जो PCS अफसर है, या प्रोफेसर है, आप पूछिए अपने फादर से कि कैसे बने हैं ये लोग। हर किसी ने एक वक्त में आप मेहनत कीजिए, उन्होंने मेहनत किया है। आप 2 साल 4 साल 5 साल उन्होंने दिन को दिन, रात को रात न समझा, और दिन रात मेहनत किया, और फिर वो आज वो रन कर रहे हैं और लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो पढ़ने वाले के लिए हर दौर में जॉब करना आसान है, उसके लिए वैकेंसी आएगी, उसके लिए आसान हो जाएगा, और उसके लिए बहुत से रास्ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि शिक्षा संवाद में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उनका नाम लेना चाहूँगा। NICBA फिजिक्स अचीवर, कमाल क्लासेस, आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट, अपेक्स इंस्टीट्यूट, प्रगति मैथमेटिक्स और जेट कोचिंग, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अलकलम एकेडमी, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनके सहयोग से मैं ये शिक्षा संवाद का कार्यक्रम करवा पा रहा हूँ। सर, आखिर में मेरा आपसे यही सवाल होगा कि सर, एज अ प्रोफेसर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ, मैं एक जो मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों से, बच्चों के गार्जियन से, जो लोग बहुत बिजी हैं, कोई अच्छे पोस्ट पे हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। आप अपने बच्चों को वक्त दीजिए। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत दरभंगा के शहर के अंदर बहुत बिजी हैं, लेकिन आप उसे सामने नहीं देखिएगा, वो अपने बच्चों को वक्त दे रहे हैं। और हमने भी ये चीज़ देखा है। आप अपने बच्चों को वक्त दीजिए। आपके बच्चे शाम में कहाँ जा रहे हैं, खासकर जो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं देखता हूँ कि शाम के बाद लड़के बच्चे रोड पे रह रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि शाम के बाद बच्चे को घर पे रखें। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उसे देखिए, और मोबाइल से दूरी बना के रखिए। क्लास ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, लेकिन बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। उससे बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है और बच्चे पढ़ते नहीं हैं।
बच्चे को किताबों की आदत डालिए। जब बच्चे किताब पढ़ेंगे तो बच्चे क्वेश्चन करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं हर वो गार्जियन से एक ही बात अपील करूंगा कि आप अपने बच्चे को किताब पढ़ने की आदत डालिए, बैठ के उनके साथ वक्त बिताइए, उनसे बातें करें, उनके अच्छे दोस्त बने। आपका बच्चा अच्छा करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे, हम आपको इस तरीके की लाइव वीडियो दिखाते रहेंगे। और शिक्षा संवाद का अगला कार्यक्रम फिर कल शाम 6 बजे, तो आप हमारे साथ इसी तरीके से लाइव जुड़िएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने सुझाव डाल दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर के। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।